हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है। अगर आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है तो इस रीडिंग को देख सकते हैं। वो अभी क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, आपकी पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स चल रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, कितना इम्प्रूवमेंट आया है, कितना हील कर पाए हैं, ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कलेक्टिव है, सबके साथ मैच नहीं करेगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। इस तरह बताएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या है। और ये टाइमलेस वीडियो है, आप जब भी इसको देखेंगे कोई ना कोई पॉइंट्स आपसे ज़रूर मैच करेगा, रेजोनेट करेगा। फर्स्ट कार्ड आया है यूनिवर्स का। वाओ, तो काफी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, सरेंडर किया है यूनिवर्स को। न्यू बिगनिंग। वाओ, दो कार्ड इतने अच्छे आगे हैं स्टार्टिंग के ही। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हार्ट चक्रा। वाओ, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं व्यूअर, आपके जो पार्टनर है। इमोशनल विड्रॉल। बैलेंस। ओके, अब मैं दो कार्ड्स आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स के लिए लूंगी। ठीक है, इनमें से आप दोनों ही इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स क्या रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, डिवाइन प्लीज बताएं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर। म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके, चूज वाइजली। पावर। बॉटम से यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आया है। ठीक है, देखिए मुझे जो म्यूचुअल फीलिंग्स में दिखाई देता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ईगो में आकर या किसी लोग के दबाव में आकर कहीं कोई गलत डिसीजन ना ले ले। ठीक है, या किसी और को चूज ना कर ले, सिचुएशन को ना भांपते हुए या सिचुएशन को ना समझते हुए कोई गलत डिसीजन में ना आ जाए। तो दोनों ही यहाँ पे दोनों ही यही चाहते हैं कि जो भी निर्णय ले या जो भी डिसीजन ले इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत सोच समझ के ले। ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ ले, कोई जल्दबाजी में इस कनेक्शन के ऊपर किसी और को या किसी और नेगेटिव चीज को देखकर इस कनेक्शन को छोड़ ना दें। ठीक है, हो सकता है कि व्यूवर आपके पास भी काफी चॉइसेस हो और मे बी आप भी थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और सेम मुझे आपके पर्सन के भी लाइफ में भी और भी चीजें और भी ऑप्शंस दिखाई देता है। कंफ्यूज दोनों ही मुझे अभी फिलहाल दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में, दोनों ही एक्चुअली पूरी पावर लगा देना चाहते हैं इस कनेक्शन को बनाने के लिए, पूरा हिम्मत देना चाहते हैं इस कनेक्शन को बनाने के लिए, हर किसी से फाइट करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को दोनों ही बिल्ड करना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं एक सही डिसीजन पे लेकर आए। आप
आप और आपके पर्सन यही चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन में जो भी गलत फहमियाँ थी या कह सकते क्लैरिटी नहीं थी, अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन थी, तो उसको आप चाहते हैं कि क्लैरिटी में आए, ठीक है, एक बोल्ड डिसीजन हो इस कनेक्शन का। ओके, तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपने कार्ड्स अपने सामने ही देखे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आया है, न्यू बिगनिंग्स आई है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है, एक स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू में आ चुके हैं कि उनको इस कनेक्शन को स्टार्ट करना है। ऑल ऑफ सडन आपके पर्सन के हार्ट चक्रा में आपको लेकर सेंसेशन होने लगे हैं। इनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, जो भी बातें हैं, यादें हैं, वो बहुत ज़्यादा भरने लगी है। मे बी हो सकता है कि इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा सेंस कर रही हूँ कि ये ब्लॉकेजेस को निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से। जो भी चीज़ ब्लॉक कर रही थी आप दोनों के कनेक्शन में, उस चीज़ को ये पर्सन निकालते जा रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये पर्सन विदाउट यू ये इस कंडीशन में है, काफ़ी लोनलीनेस है। मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूवर, ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। जहां पर भी ये है, अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है या फैमिली के प्रेशर की वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं। समवेयर इनको ऐसा भी फील होता है कि उन्होंने आपको इतना तकलीफ दिया है, इतनी चीज़ें आपके साथ कर दी है, माइट बी आप मूव ऑन कर चुके हो अपनी लाइफ में, ओके। और मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड्स को देखकर, आपके पर्सन ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर खुद यूनिवर्स का कार्ड आया है, यानी कि आपका जो देखिए कनेक्शन है, एक तो डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स यहाँ पर खुद मौजूद है। तो जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि जो कुछ भी आगे होगा वो यूनिवर्स डिवाइन की मर्जी से ही होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आती हुई इस कनेक्शन में, यूनिवर्स ब्लेस कर रही है इस कनेक्शन को। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को वो पावर प्रोवाइड कर रही है, वो पावर दे रही है ताकि वो एक सही डिसीजन में आ पाए, एक सही चॉइस अपनी लाइफ को लेकर वो ले पाए। और सही चॉइस आप हैं उनके लिए, क्योंकि वो आपके साथ खुद को कंप्लीट फील करते हैं। उनकी लाइफ में इम्बैलेंसनेस नहीं होती है, उनकी लाइफ में सब कुछ परफेक्टली चलता है। जब आप उनकी लाइफ में होते हैं वो खुद को बैलेंस फील करते हैं, कोई लॉस सा फील नहीं होता है इनकी लाइफ में। चाहे लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उनके लिए एक स्ट्रेंथ है, आप उनके लिए एक हिम्मत रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने वो बैलेंस आपको नहीं दिया है, जितना कि आपने इस कनेक्शन में अपना प्यार, टाइम, अफेक्शन सब कुछ दिया है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मिसिंग रहा है। मुझे ऐसा भी सेंस हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन पास्ट में इस कनेक्शन में ना जैसे बोर हो गए थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि डेली रूटीन हो गई है इस कनेक्शन में, सुबह उठ के बात करना है या रात में बात करनी है, कोई एक न्यूनेस नहीं था इस कनेक्शन में। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे थे जब ये आपसे दूर गए थे या किसी और के तरफ अट्रैक्ट हुए थे। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन को ना कंट्रोल वाला नेचर नहीं पसंद है। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप में रहे तो ये अच्छे से रहेंगे, लेकिन ना इनको ज़बरदस्ती कमिटमेंट, मुझे दो कमिटमेंट चाहिए, या अगर ऐसा कुछ प्रेशर करे या इनको बांध के रखने की कोशिश करे। इनका मेन पॉइंट पता है क्या है? मुझे लगता है कि ये सोचते हैं कमिटमेंट दे देने का मतलब है कि बंध जाना, और ये फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसी वजह से भी इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, लेकिन जो इनका नेचर है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस लेकर, क्योंकि वो एक बैलेंस नेचर नहीं था इनका, लाइफ में हमेशा बैलेंस होना चाहिए, और वो जो बैलेंस इनको मिल रहा था वो उससे बोर हो गए थे, बोरिंग फील कर रहे थे आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में कम होने लगा था, स्पेशली आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर वो अट्रैक्शन कम हो गया था कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं फील कर रहे थे। वो स्पार्क इस कनेक्शन में ख़त्म हो गया था, बट वो स्पार्क मुझे वापस से आता हुआ आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है जब आप पूरी तरीके से उनसे दूर चले गए हैं, जब इनको ट्रिगर्स दिए हैं
कार्मिक लोगों ने जब इनको आपसे भी ट्रिगर्स मिला है, मे बी आपने भी मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया, आपने भी उनको कॉल मैसेज नहीं किया, चेज नहीं किया, तो ये पर्सन धीरे धीरे समझ पाए आपकी वैल्यू को। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करे। ठीक है, ये चाहते हैं कि वापस से आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हो, ये वापस से इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी भी लाइफ आपके बिना डिसबैलेंस हो रही है। इनके इमोशंस भी जो है वो बिल्कुल बैलेंस स्टेट पे नहीं रहते हैं। एंड बॉटम से जो कार्ड आया है वो विश फुलफिलमेंट का है। यहाँ पे देखिए विजडम का भी कार्ड आया है, यानी कि इस पर्सन को विजडम नॉलेज गेन हुई है। ठीक है, कि लाइफ हमेशा मस्ती में नहीं चलती है, लाइफ में एक ठहराव होना जरूरी है। और हो सकता है कि इस पर्सन को जो कमिटमेंट इश्यूज था, मे बी इस चीज के बारे में इन्होंने बहुत सोचा हो, लोगों से भी बात की हो, किसी ने इनको गाइड किया हो कि लाइफ में बैलेंस, अगर तुम्हें एक बैलेंस फील होता है उस पर्सन के साथ, तो तुम्हें उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना ही चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है किसी ने इनको सजेशन भी दिया हो, किसी से इन्होंने सजेशन लिया भी हो। अब चलिए टैरोट से कुछ देख लेते हैं, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपको लेकर, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में होने वाला है। और ये न्यू बिगनिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कितनी जल्दी एक्शन में आते हैं, ये चीज देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की है, लियो की स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। 6 of Wands, okay. Aries, Leo, Sagittarius, okay. Cancer, Scorpio, Pisces, okay. 4 of Wands. देखिए व्यूवर, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है इन कार्ड्स को देखकर कि आपकी पर्सन एक पॉजिटिविटी, एक आपके इस कनेक्शन को लेकर एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं। इस कनेक्शन में हार्मनी आने वाली है, इस कनेक्शन में आप दोनों रियूनियन में आने वाले हैं, सेलिब्रेशन का मोमेंट आने वाला है, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी को लेकर आपसे बात कर सकते हैं। एंड कैसे होगा, ये फीलिंग्स के साथ होगा, इमोशंस के साथ होगा, प्यार के साथ ये रिश्ता वापस से स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग्स होगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। मून, हाई प्रिस्टेस, अगेन वॉन्स। डेफिनेटली व्यूवर ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी चीज़ों को आपके सामने रिवील करेंगे, अपनी सच्चाई को अपने सामने रिवील करेंगे। वो अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स आकर आपसे खुलकर एक्सप्रेस करने वाले हैं और वो आपसे कहेंगे कि वो इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए जो पैशन आप दोनों की कनेक्शन में मिसिंग था, जो स्पार्क आप दोनों की कनेक्शन में मिसिंग था, वो स्पार्क आपके पार्टनर की एनर्जी में इस कनेक्शन को लेकर दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, एक स्पार्क फील कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उनसे चुप रहेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद पे बैलेंस करेंगे, आप उनको चेज नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ा सा ना चुप हो जाना है, आपको अपने अंदर एक ऐसी मिस्ट्री क्रिएट करनी है कि वो समझ ना पाए कि आपके मन और दिमाग में क्या चल रहा है। एक क्यूरियोसिटी पैदा करना है कि आपके पर्सन भाप ही ना पाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब तक आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहेंगे, शो करते रहेंगे, तब तक आपके पर्सन को आपको खो देने का डर, फियर नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ करना है कि ऐसे आप बन जाइए कि फीलिंग्स होने के बावजूद भी आपको अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करना है, शो नहीं करना है।
क्योंकि आपके पर्सन ने भी यही किया है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स खुलकर आपको नहीं बोली है। अगर वो खुलकर आपको बोलते तो शायद आप भी उनको इतना चेज नहीं करते। तो हमेशा दूसरे को अट्रैक्ट करने का यही एक रीजन, यही एक फॉर्मूला होता है। जब हम चुप हो जाते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि आपके दिल में अभी चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो यस गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर ऑल।